हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ऋषिका है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स लेने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे, तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ और मैं आप लोगों को उसमें क्लियर कर देती हूँ। तो शुरू करते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता दीजिए। तो जिसका भी एग्ज़ाम मेरे सेंटर के आसपास पड़ रहा है, सेक्टर 62 या सेक्टर 64, तो आप मेट्रो ले सकते हैं। मैंने कश्मीरी गेट से दी थी मेट्रो सेक्टर 62 के लिए, और सेक्टर 62 से जो है मैंने ऑटो लिया था सेक्टर 64 के लिए। तो आप लोगों का जिसका एग्ज़ाम है आप लोग ले सकते हैं मेट्रो कन्वीनियंट है वहाँ के लिए ना। और हम बात करते हैं कि आप लोग पूछ रहे थे कि फ़ोटो वही ले जानी है जो एडमिट कार्ड में हमारी फ़ोटो है। तो दोस्तों, वो फ़ोटो ले जानी ही नहीं है, बस एक एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है जो कि है आधार कार्ड, और आपको कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक किसी ने पूछा था कि कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना है, वो भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम सब्जेक्ट स्विच कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट स्विच नहीं कर सकते हैं। पहले आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। 20+15 क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एग्जांपल हम जीएस का लेते हैं। जीएस में आपने 20 क्वेश्चन करे अटेम्प्ट, उसको सबमिट किया, देन 15 क्वेश्चन उसी के जीएस के करे, उसे सबमिट किया, देन पूरा आपका जीएस का सेक्शन सबमिट हो जाएगा। फिर आप उसमें वापस नहीं आ सकते। आपने जो एक बार क्वेश्चन कर दिए वो कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, उसके भी 20+15 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आप करेंगे, और फिर ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट करते रहेंगे। तो आप सब्जेक्ट स्विच नहीं कर सकते। व्यू जो रहते हैं वो इवैल्यूएट नहीं होते हैं आई गेस। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सेव एंड नेक्स्ट करके आना, क्योंकि अगर आप मार्क पर रिव्यू करेंगे तो उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आप मॉक दे सकते हैं। जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक पे, वो आप दे सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप टाइम मैनेज भी कर लेंगे। तो आप मॉक तो ज़रूर दीजिए जिनकी भी आगे एग्ज़ाम है। लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हैं, वो जो हमारा 10th क्लास का रोल नंबर था और हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उसका कॉम्बिनेशन है। और अगर आप लोगों को पासवर्ड नहीं पता है तो वो फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, और आप नया पासवर्ड बना सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं। स्किप करते हुए चलना। स्किपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्किपिंग बहुत 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 ज़रूरी है। वरना अगर आप एक क्वेश्चन में फंस गए तो आपके जो आगे इजी क्वेश्चन होंगे आप वो छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। टाइम एंड वर्क के इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, SICI है, एवरेज है, और टाइम एंड डिस्टेंस है, इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कर लेंगे आराम से अगर आपको बेसिक भी आता है तो। जीएस की बात करते हैं। जीएस में पूछ रहे थे लोग कि जीएस में बता दीजिए, हम अब हमारा एग्ज़ाम है तो हम लोग क्या पढ़ें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट ही पूछी जा रही है, मतलब करंट अफेयर करंट की ही पूछी जा रही है, इसी साल की पूछी जा रही है। तो मैं आप लोगों को एक चैनल रिकमेंड करूँगी, करंट अफेयर अपडेटेड। उसमें टॉपिक वाइज बना रखे हैं उन्होंने करंट के ना, जैसे स्पोर्ट्स के बना रखे हैं 20-25 मिनट्स की, वो मैंने देखी थी, और अपॉइंटमेंट्स की बना रखी थी। आप लोग ये देख सकते हैं, एक बार चैनल आप देख लेना। और फिर हम बात करते हैं पॉलिटी से डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा जा रहा है। आर्टिकल जैसे मेरे में 248 आया था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, और डायरेक्ट आर्टिकल पूछ रहे हैं। आप आर्टिकल एक बार पढ़ के जाना। और मैं बताती हूँ आपको, मेडिवल हिस्ट्री से आ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे में एक क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट ही आ रहे हैं। कोई जैसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-3 पॉइंट्स करके हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस ना। तो आप लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस नहीं है बेसिकली, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपने जीएस पढ़ी हुई है, ऊपर से भी पढ़ी है ना, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि हिंदी की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, हिंदी में क्या पूछ रहे हैं, कैसे करें। तो हिंदी काफ़ी इजी आ रही है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट 1 वीक में हिंदी पढ़ना शुरू किया था, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी हुई है, बट स्टिल मैंने 35 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो एक उसमें पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा 5 मार्क्स का। तो 10 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हो गए, जो आप कर सकते हो आराम से ईजिली, ठीक है। और समास आ रहा है, संधि पढ़ सकते हो। मैं एक चैनल यहाँ पे लगा दूंगी जिससे मैंने पढ़ी थी, 10-15 मिनट की वीडियो थी, उन्होंने शॉर्ट में हिंदी समझाई हुई थी। समास कर सकते हैं, संधि कर सकते हो, तत्सम तद्भव कर सकते हो टॉपिक, और कुछ पर्यायवाची पढ़ सकते हो जो मोस्ट रिपीटेड हैं, और विलोम शब्द कर सकते हैं आप लोग। अब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही है। इंग्लिश में पैसेज आता है एक 5 मार्क्स का, एक क्लोज टेस्ट है 5 मार्क्स का, और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहे हैं, ईडियम आ रहे हैं, तो ईडियम आप कर सकते हैं।
और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ये सब कर सकते हैं और हो जाएगा। मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। आप लोगों को ड्रेस कोड का फिर से बता देती हूँ। सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं आपको। कोई भी शर्ट वगैरह, मतलब शर्ट हो तो वो हाफ स्लीव्स की होनी चाहिए। टी शर्ट और लोअर आप पहन के जाइए सिंपल, कोई भी मेटल वगैरह का कुछ भी पहन के नहीं जाना। गर्ल्स के लिए है कि रिंग वगैरह या फिर नोज़ पेन, ईयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जाना, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे क्रॉक्स उतरवा दिए थे, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देख लेना क्रॉक्स क्या होते हैं। किसी ने पूछा था क्रॉक्स किस कहते हैं। और स्लीपर्स पहन के चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी आगे एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम करेंगे। आप लोग टाइम मैनेज करना। इन लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया है, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, और टाइपिंग जो है पेपर टू स्क्रीन होगी और कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितना पॉसिबल होगा मैं करूँगी हेल्प। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।